विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ग्लोबल वार्मिंग पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश पांडे और मुकेश पांडे द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वायु प्रदूषण और प्लास्टिक कचरे को कम करने और पर्यावरण को बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि का कारण साबित हो रही है, पर चिंता व्यक्त की। वक्ताओं ने मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होने वाले एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे को भी उठाया है। वायुमंडल में फंसी ये गैसें वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं, जिससे जलवायु, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग पौधों और जानवरों दोनों के जीवन को काफी नुकसान पहुंचा रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव अस्तित्व को हो रहे खतरों पर वक्ताओं ने जोर दिया। चलिए आपको वक्ताओं से ही सुनवाते हैं। कुछ मीडिया कर्मी सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई किसके प्रति लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस कम है, पिक्चरें भी कम बन रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस संख्या में यहाँ पर लोग आए, जिस संख्या में मीडिया कर्मियों ने सब्जेक्ट को तवज्जो दिया, जितनी देर तक वो लोग यहाँ पर बैठे रहे और जितने अतिथिगण हैं उन्होंने दिल से खोल के इस प्रोग्राम में जो है अपनी बातें रखी और इतने उत्साह के साथ यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े एडवोकेट्स, अलग अलग क्षेत्र के जो है बिजनेस क्षेत्र के लोग, हर फील्ड के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो ये एक प्रकार से जो है ये लोगों की जागरूकता का भी परिणाम है कि हमारे प्रोग्राम में इस तरह के की जो है पब्लिक जो यहाँ पे आई, इतनी मात्रा में आई। और दूसरा, मैं पूरे भारतवर्ष में ये अभियान लेकर लगातार चलता ही जा रहा हूँ और आज से नहीं, मैं 2005 से लगातार ह्यूमन राइट्स के विभिन्न विषयों पर करता हूँ और पर्यावरण दिवस में 5 जून को तो करता ही करता हूँ। तो जो मेरे टीम है या जो मेरे लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा इसके साथ देते हैं। बनाना चाहिए, अच्छी फिल्में बनाना चाहिए और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसी बहुत सारी महंगी करोड़ों रुपए की डॉक्यूमेंट्रीज आपको नेटफ्लिक्स से लेके, अमेजोन से लेके, यूट्यूब चैनल्स पे आज के समय में आपको मिल जाएगी, लेकिन लोगों का लोग उसके प्रति जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन मैं आज के समय में ये नहीं कह सकूंगा जब अभी इंटरनेट का जमाना आ गया, सबके पास हर चीज पहुंच रही है, तो हम लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हर बच्चे भी उसको पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि लोगों की ये जो ओजोन की परत जो हमारी धरती से जो रक्षा करती है हमारी धरती की, उसमें छेद होता जा रहा है। उसको एक साधारण भाषा में बोलूं कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। असमय बारिश, अत्यधिक गर्मी, इससे नए नए रोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कैंसर आ रहे हैं। आज के समय में यूथ एज और 50, 60, 65 आपने कई सारी घटनाएं सुन रही होंगी और सुन रहे हैं कि इसके अंदर जो लोगों की डेथ तक हो जा रही है, हार्ट फेल हो जा रहा है। ऐसा कभी सुना था? ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण लोगों का रिसर्च चल रहा है और आजकल पढ़ी लिखी पीढ़ी है, धीरे धीरे बहुत अच्छा जागरूक हो रही है। और मैं तो अपील करूंगा कि, और मैं कोशिश भी करूंगा कि इस पे जरूर से जरूर मैं फिल्म बनाऊं और मैं इस ढंग से बनाऊं कि लोग उसको जो है बोर भी ना हो और उसको देखें और समझें इसको। और मुझे जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? तो ये अपील करना चाहूंगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को एक सेलिब्रेशन समझ के मत मनाओ, एक आंदोलन समझ के मनाओ। आज जो किया है आज ही खत्म ना हो जाए। ये कारवां एक बार शुरू हुआ तो बस इसको चलाते रहो। और दूसरा कि भाई जिन लोगों को ये लगता है कि मैं पेड़ नहीं उगा सकता, मत उगाओ, लेकिन तोड़ना मत। चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार, हर एक की तरफ से प्रयास तो होता है, लेकिन साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हाउ टू अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो हमारा भी एक अहम रोल होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, तो आज वो पूरे देश में उसका आज के दिन आप देखोगे हर एक जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। तो ऐसी चीज होती है जिसको हम लोगों को जीवन में उतारना चाहिए। हर एक बड़े सिटी जो है, जैसे मान लो हमारा अहमदाबाद है, तो हर साल 5 लाख पेड़ का पूरे अहमदाबाद सिटी में उन्होंने लगाते हैं। तो कोशिश होना चाहिए। देखो, और जैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से मकान बनेंगे, पेड़ कटे जाएंगे, तो उस पर भी हमको ध्यान देना है कि भाई हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सो दैट ज्यादा मकान नहीं बनाना पड़े, पेड़ काटना नहीं पड़े। ये भी एक ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली दिस कन्वेंशन वाज टू बी हेल्ड इन दुबई। हम लोग पूरे देश में वो संदेशा देना चाहते थे, बिकॉज ऑफ दिस वॉर इट कुड नॉट बी पॉसिबल। लेकिन एक अच्छा सब्जेक्ट है, यहाँ इतने बड़े लोग आए, सबने एक संदेश भी दिया और आपका भी अहम रोल है। You are also playing a very vital role so far as all such big issues are concerned. So हम भी चाहते हैं कि आप भी इसको आगे बढ़ाएं और
के अंदर कैसे प्रदूषण मुक्त बने, कि भाई एक पेड़ बांके ना, और आप शपथ लीजिए कि भाई हम भी हमारे घर में जैसे बर्थडे आता है, किसी की शादी है, तो हम भी उसको प्रेजेंट करें एक पेड़ और उनको इंसिस्ट करें। हम तो लगाए, लेकिन और को भी हमको एनकरेज और इंस्पिरेशन देना है। आपकी भारत की राम हमेशा अपने तारीख के लिए मोहताज होते हैं। मेरी नजर से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोई एक स्पेशल दिन को इसलिए याद करते हैं कि उसके उस माइनस पॉइंट पे हम चर्चा कर सकते हैं, बल्कि मेरी जो सोच है कि वो ऐसा होना चाहिए कि सबको मिलकर ऐसी पहल करनी चाहिए कि जब ये तारीख आए तो उस दिन हम सिर्फ उन परेशानियों के बारे में तहकीकात ना करके बल्कि उसको एक उत्सव के तरीके से मनाएं कि आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है और हम लोग ऐसे रहते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता है, तो सब कोई अच्छे से रहता है, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान से लेके प्रकृति से लेके, तो हमें उसको एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाना चाहिए, ना कि हमें उदासी के रूप में कि जब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो उसके बाद भी उस सब्जेक्ट के आगे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ये पुस्तक जो है, मैंने सबसे पहली बात तो है कि जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरी ये जो है किताब जो है 14 कहानियों का एक संग्रह है जिसका नाम है नया सवेरा, और इसमें जितनी भी कहानियां हैं सब घर की दहलीज के अंदर की कहानी सबके गेम के लिए। और जो भी प्रबुद्ध जन इस कार्यक्रम में जो सेमिनार में आए हैं उन सबको लोगों का मैं रमेश रथ एक्स चेयरमैन PSC मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे भारत सरकार की तरफ से मैं सब लोगों का हृदय से अभिवादन करता हूं और संदेश भी देता हूं कि आज का 5 जून का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस है, हम सब लोगों को इसको सुरक्षा संरक्षण का ध्यान रखना है और जन जागरण करना है, चाहे वो सामाजिक रूप में जागरण करें, चाहे वो राजनीतिक रूप में करें, संस्थाओं के रूप में करें, लेकिन जागृत करना ही हमारे मानव जीवन की श्रृंखला को सजोएगा, बचाएगा, उसकी जरूरत को रखेगा। कार्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार HN शर्मा, गुजरात सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे नरेश रावल, राहुल कश्यप सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, RR प्रसाद मुख्य आयुक्त आयकर, नितिन कुमार उप निदेशक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राकेश शर्मा पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड, कुमार राजीव रंजन सिंह अध्यक्ष भारत नीति अनुसंधान एवं विकास केंद्र, RN मिश्रा सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश इलाहाबाद, रमेश चंद्र रतन NFCH के सदस्य, गृह मंत्रालय भारत सरकार, राजू परमार पूर्व सांसद, रोहित पांडे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव, डॉक्टर अजय पांडे राजनीति की पाठशाला दिल्ली के संस्थापक, प्रबल प्रताप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के लोक अभियोजक, डॉक्टर विवेक गुप्ता वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ अपोलो अस्पताल दिल्ली बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दिल्ली से अजय चौहान की रिपोर्ट। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।